जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक किस प्रकार वर्तमान गोचर आपको प्रभावित करने वाला है यह तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही मैं यह भी बता दूंगा कि सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए उत्तम होगा और किस उपाय के द्वारा, किस छोटे से उपाय के द्वारा आप अपने इस सप्ताह को भाग्यशाली बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए और विलंब न करके सीधे आते हैं राशिफल पर। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष का अवश्य है, लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध आपके आर्थिक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा और न केवल आर्थिक मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अपितु नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन करने में सहायक सिद्ध होने जा रहा है। टूटे हुए रिश्ते भी आपके जुड़ने की संभावना कही जाएगी। आपको अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। सप्ताह का मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा और साथ ही हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति देने का संकेत देता है। यहाँ तक कि पूर्व के निवेश या पूर्व के किए हुए कार्य से आपको विशेष आर्थिक लाभ होने की भी संभावना कही जाएगी। लेकिन आर्थिक प्रगति के अतिरिक्त आपका जीवन साथी के साथ या लवमेट के साथ गंभीर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य से आपको थोड़ी चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने गृहस्थ जीवन या रिलेशनशिप के लाइफ को विशेष रूप से ध्यानपूर्वक चलाने का प्रयास करें। इस बीच में आपको लंबी यात्रा का भी संयोग बन सकता है, जो यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक आपके मनोरथ को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह कार्य की बाधा को समाप्त करने के लिए उत्तम कहा जाएगा और इसी के साथ साथ यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपके मनोरथ सिद्ध करने में यह सप्ताह सहायक होगा। यदि कोई परीक्षा है तो आपको सफलता की संभावना आपके बहुत बढ़ जाती है। बेरोजगार यदि हैं तो निश्चित रूप से नौकरी की पूरी संभावना कही जाएगी। वैवाहिक मार्ग में आ रही बाधाओं के समापन का भी यह उत्तम समय कहा जाएगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और नियमित ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप मनोरथ सिद्ध करने में सहायक होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह निश्चित रूप से पठन पाठन के लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होने जा रहा है और आपके पूर्व की योजनाओं को क्रियान्वित करने का यह सुंदरतम समय भी कहा जाएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रगति के अवसर विशेष रूप से उपलब्ध होंगे। इच्छित स्थानांतरण के साथ साथ आपको अपनी इच्छा के अनुरूप स्विच ओवर करने में भी सहायक होगा। संतान की प्रगति से आपको विशेष आनंद का अनुभव भी यह सप्ताह करा सकता है। इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होने के पूरे लक्षण दिखाई देंगे। सप्ताह का सोमवार का दिन विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप आपको प्रगति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा। विशेष रूप से यदि आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या आपके बिजनेस में पूर्व का कोई अवरोध है तो निश्चित समझिए कि वह समाप्त होगा। दूसरी बात, यदि किसी से लंबे समय से विवाद चल रहा है तो आपका विवाद भी सुलझने की पूरी संभावना कही जाएगी।
भूमि की दिशा में, भवन खरीदने की दिशा में, वाहन खरीदने की दिशा में भी यह सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों से, पिताजी, दादाजी या अन्य कोई भी जो बुजुर्ग हो, उससे अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क करने से बचिएगा। भले ही अगला गलत कह रहा हो, लेकिन आप विनम्रता का भाव रखते हुए उनकी बात अवश्य सुनिएगा, अन्यथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा और नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का 21 बार कम से कम जप करिए। कन्या राशि, यह राशि सर्वोत्तम राशि कही जाएगी। इसमें न केवल इस सप्ताह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, अपितु हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। यह सप्ताह न केवल आपको सफलता प्रदान कराएगा, बल्कि आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि जो लोग कभी भी आपके संपर्कों में नहीं रहे हैं या जिन पर आपने कभी बहुत विश्वास नहीं किया है, वे लोग भी आपकी मदद करेंगे और प्रगति की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा और भगवान गणेश की आराधना आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाली होगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी अवश्य कहा जाएगा। निश्चित रूप से आपको नौकरी और व्यवसाय में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन आपसी पारिवारिक रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। मित्रों से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन निश्चित रूप से कमाएंगे, लेकिन धन का व्यय भी बहुत तेजी के साथ हो सकता है। आपके पुअर टेम्परामेंट के कारण परिवार में अनावश्यक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और तेज वाहन चलाने पर निश्चित रूप से चोट लग सकती है, इसलिए तेज वाहन कदापि न चलाएं। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। नियमित रूप से ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आपके सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह सप्ताह बेहतर कहा जाएगा। यदि पूर्व में आप अस्वस्थ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। शरीर के रोग समाप्त होंगे, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विवाह के मार्ग में आ रही अवरोध भी स्वतः समाप्त होने वाली है। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध कहा जाएगा। आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए यह सप्ताह खर्चीला सिद्ध हो सकता है। हाँ, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे नौकरी के लिए अथवा व्यवसाय के लिए। यदि विदेश जाने के मार्ग में कोई अवरोध हो तो निश्चित रूप से आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन भी आपको मिलने की जहां पूरी संभावना कही जाएगी, वहीं पर ननिहाल पक्ष से थोड़े लाभ की संभावना भी दिखाई देती है। भूमि के सौदे में आपको विशेष लाभ यह सप्ताह दे सकता है। इस सप्ताह का गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपको सफलता प्रदान कराने में सहायक सिद्ध होगा। मकर राशि, मकर राशि को मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। बिगड़े हुए कार्यों को आप अपने बातचीत के माध्यम से सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे और आपके नियर डियर भी आपसे प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। दूसरों के लिए आप कुछ करने का निश्चित रूप से विचार बना सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन शरीर पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, अन्यथा आपको अस्वस्थता का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही साथ
आपके जीवन साथी से भी थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति दिखाई देती है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए, निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध होंगे। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा नकारात्मक सूचना प्रदान करता है। विशेष रूप से आपको अपने नौकरी अथवा व्यवसाय में ऊंच नीच की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद की जहां स्थिति बन सकती है, वहीं पर चलते हुए व्यवसाय में भी अपेक्षित लाभ न होने से मन में निराशा का भाव आ सकता है। लेकिन जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा से विशेष लाभ होगा और भूमि से संबंधित यदि कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से विशेष लाभ की स्थिति भी बनती है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप आपको की सफलता में सहायक सिद्ध होगा। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह बेहद लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, हर पक्ष में आपको सफलता मिलने के उत्तम संयोग दिखाई देते हैं। घर में मांगलिक कार्य होने की स्थिति आ सकती है। वैवाहिक कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रोन्नति, व्यवसाय में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी निश्चित रूप से बढ़ेगी। पूर्व के निवेश से विशेष लाभ, अचानक लाभ की स्थिति भी बन सकती है। इस सप्ताह गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। नियमित रूप से आपको ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का सप्ताह सुखद, मंगलकारी एवं कल्याणकारी हो। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।